नमस्कार साथियों, मैं योगेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका आज की इस एक और वीडियो में। तो आइए आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लगे रहिए इसी तरह से, करते रहिए पढ़ाई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की मैथ, इसका चैप्टर नंबर आज 10 पढ़ने वाले हैं, हीरोन्स फॉर्मूला यानी कि हीरोन का सूत्र। आज 10वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम, हीरोन का सूत्र, और उसकी एक्सरसाइज है, एक ही एक्सरसाइज है उसमें, तो उसको आज खत्म करने वाले हैं। ठीक है, हीरोन का सूत्र जो चैप्टर है उस चैप्टर को आज पूरी तरह से एक बार में ही खत्म करने वाले हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा 5-6 क्वेश्चन है उसमें, तो उन्हें एक बार में ही आज देख लेते हैं। ठीक है, अंत तक जुड़े रहिए। देखिए, तो करते शुरुआत। सबसे पहले तो देख लीजिए इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं। इसमें देखो हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालने वाले हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन का मतलब, ये हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है? हीरोन फॉर्मूला यानी हीरोन का सूत्र होता क्या है? तो देखिए, इसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और इन त्रिभुजों में क्या होगा, इसमें हम इस हीरोन का या इसे हीरो का भी कहते हैं, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं इसमें। ठीक है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन फॉर्मूला है या हीरोन का सूत्र जो है उसको हम प्रयोग करने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में। ठीक है, और ये सूत्र कहां पर प्रयोग किया जाता है? देखो, इस सूत्र का प्रयोग, इस सूत्र का प्रयोग ऐसे त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में किया जाता है जिनकी जो ऊंचाई होती है वो सामान्यतः स्पष्ट नहीं दी जाती है, जिनकी ऊंचाई आसानी से ज्ञात नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती हो। ठीक है, तो ऐसे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन का जो सूत्र है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, जैसे मान लो कुछ हमें कोई त्रिभुज दे दिया, मान लो ऐसे ही, कैसे दे दिया, फिर इधर दे दिया, ऐसे कुछ करके, मतलब ऐसे तो कोई त्रिभुज दे दिया। अब ये नहीं पता चल रहा इसकी लंबाई कहां से निकाले, इसकी ऊंचाई क्या हो सकती है। तो जब मतलब किसी भी त्रिभुज की जब ऊंचाई ज्ञात नहीं कर सकते हम, तो वहां पर हम हीरोन का सूत्र का यूज करते हैं उसके त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए, ये हीरोन का सूत्र होता है, हीरोन का फॉर्मूला होता है, ये होता क्या है, चलो इसे लिख देते हैं, इसे हीरो का फॉर्मूला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीरो, चलो छोड़ो वो, जैसे यहाँ हीरोन्स है, हीरोज फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, देखो हीरो का सूत्र जो होता है, क्या होता है, ये सूत्र लिख देते हैं, हीरोन का सूत्र ये होता है, देखो ये होता है सबसे पहले अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एबीसी क्या है, यहाँ पर एबीसी, यहाँ एबीसी त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं ये तो, ठीक है ना। तथा ये एस क्या है? एस ये है अर्ध परिमाप, एस क्या है? अर्ध परिमाप, यानी कि सेमी पेरीमीटर। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। लेकिन यहाँ क्या है? अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब उसका आधा। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई भी त्रिभुज है, जैसे ये ऐसे त्रिभुज दे रखा है कोई, मान लो, चलो अच्छे से ही बना देते हैं ये। ठीक है, ऐसे जैसे ए, ये है बी, ये है सी, ये त्रिभुज दे रखा है एबीसी। ठीक है, तो इसमें इस फॉर्मूला का यूज हम कैसे करने वाले हैं? ठीक है, इसका
हीरोन का फॉर्मूला जो है, हीरोन फॉर्मूला, ठीक है। और इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही एक अकेला ऐसा फॉर्मूला है जिसका यूज हम करने वाले हैं, ठीक है। जितने भी इसमें सवाल करेंगे सभी में यही फॉर्मूला काम आएगा। तो ये एक त्रिभुज मान लिया हमने एबीसी, ठीक है। तो देखो इसके सामने जैसे इसके सामने ए के सामने ये वाली भुजा ए मान ली, बी के सामने ये वाली भुजा बी मान ली, और सी के सामने ये वाली भुजा सी मान ली, ठीक है। ये इसकी भुजाएं होगी एबीसी, क्लियर है। अब मान ली परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है यानी सभी भुजाओं का योग। तो ए प्लस बी प्लस सी परिमाप हो गया। अब निकाले अर्ध परिमाप, क्योंकि हमें अर्ध परिमाप की जरूरत है। अर्ध परिमाप इसे हमने एस से डिनोट किया। किससे? एस से। एस दे रखा है, इससे प्रदर्शित किया है। तो परिमाप तो ये है, और हम कहना अर्ध, अर्ध मतलब इसका आधा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, ये होता है अर्ध परिमाप। यानी कि एस की वैल्यू हम एस से निकाल लें। अगर हमें क्वेश्चन में कहीं भी एक कोई त्रिभुज दे रखा है, उसकी भुजाएं दे रखी हैं, और उसका अर्ध परिमाप यानी एस सेमी पेरीमीटर नहीं दे रखा है, तो हम उसको इस फॉर्मूले द्वारा निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि सभी भुजाओं का योग कर लेंगे और उसे 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा अर्ध परिमाप निकल के आ जाएगा, जिसे हम एस कह रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है यहां तक तो सभी बच्चों को क्लियर होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।